अरे यार, इतने कम टाइम में मैं ट्रांसलेटर कहाँ से लेकर आऊँ? मैडम देखो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तो मैं कुछ ना कुछ करती हूँ अरेंज। ठीक है मैडम, एक सेकंड रुको तो। यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रखो। नहीं, पैसे नहीं चाहिए, वो हम आपकी मदद करने आए हैं। मैं कॉल बैक करती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए लेकिन मेरी मदद करनी है? तो हमने अभी आपको बात करते हुए सुना कि आपको ट्रांसलेटर चाहिए। आप बताइए हमें कि किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है और क्या है, हम कर देते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तुम्हें मजाक की सूझी हुई है। मुझे ट्रांसलेटर चाहिए और तुमने अपने आप को देखा है? तुम रोडों पे भटकती रहती हो और तुम ट्रांसलेट करके दिखाओगी? पढ़ी लिखी भी हो या बस मजाक करना आता है तुम्हें? और रही बात ट्रांसलेट करने की, तो तुमने कभी अपनी लाइफ में लैपटॉप देखा है? तुम्हें नॉलेज भी है लैपटॉप की और ट्रांसलेट करके दिखाओगी? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। मैडम, आप मेरे कपड़े देख के मुझे जज कर रही है। आपको लगता है कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता है, पर मुझे लैपटॉप चलाना अच्छे से आता है। मुझे पता है ये एचपी का लैपटॉप है और इसके अंदर कौन सी विंडो डली है और इसके अंदर क्या क्या प्रोग्रामिंग होती है। आप एक बार बताइए तो सही, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको किस लैंग्वेज में क्या ट्रांसलेट कराना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करवाना है, फ्रेंच लैंग्वेज है। और तुम्हें देखकर लगता नहीं है मुझे कि तुम्हें हिंदी भी ढंग से आती होगी। फ्रेंच में ट्रांसलेट करोगी? चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, सारी लैंग्वेज आती है मुझे। आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर आपको ट्रांसलेट क्या करना है। फ्रेंच लैंग्वेज। बोनजोर मैडम, इसका मतलब है कि गुड मॉर्निंग मैम। इसके बाद आप मुझे बताइए बाकी और क्या ट्रांसलेट कराना है, मैं वो सब भी कर दूंगी। एक सेकेंड, देखो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, ये फ्रांस से हैं और मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती है। इनसे प्लीज बात कर लो अगर तुम्हें आती है तो। ठीक है, आप मुझे बता देना कि क्या क्या बात करनी है अपने क्लाइंट से। मैं हिंदी टू फ्रेंच उसको ट्रांसलेट करके बता दूंगी और बाकी क्लाइंट जो कुछ भी बोलेंगे वो आपको हिंदी में बता दूंगी। डन, मैं कॉल कनेक्ट करती हूँ। ये लो। अच्छा सुनो, सबसे पहले ना इनको अच्छे से ग्रीट करो। बोनजोर मैडम। हाँ, अब इनसे कहो कि जो मैंने इनको मेल भेजा था इन लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है। Asked you will mail QT Avenue। मैडम, इन्होंने ना प्रोजेक्ट की सारी डिटेल चेक कर ली है और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड आगे की और बातें करना चाहते हैं। ठीक है, अब इनसे कहो कि हम लोग $10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है मैडम। You could invest $10,000 as to put UNO। मैडम, they are agree। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। इनसे कहो थैंक यू और इनसे ये भी बोलो कि हम नेक्स्ट मीटिंग में कनेक्ट करेंगे। New connector load in our questionnaire email। थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मुझे इतने टाइम से ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि सड़क पर बैठी हुई गरीब इतनी अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज कैसे बोल सकती है। सुना ना मैडम आपने, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और कोयले की खदान में हीरा भी निकलता है। बस यही समझ लीजिए, किस्मत की मारी हूँ इसलिए यहाँ पर मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे किसी की मदद करने का मौका मिलेगा। बहुत लंबी कहानी है, शायद बताऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ठीक है, आपका काम हो गया, आप चलते हैं। रुको, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे इस काम के कितने पैसे हुए? कहते हैं ना, कुछ काम की कीमत नहीं होती है। समाज सेवा के रूप में मैंने आपकी मदद कर दी। आप परेशान थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था आपको देख के, मैं सक्षम थी इसलिए मैंने आपकी मदद कर दी। बस ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरा ये ऑफिस का कार्ड रखो अपने पास और मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम्हें नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम जैसा टैलेंट ऐसे सड़क पर भटके। चलती हूँ मैं अब। पूजा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, शाम के टाइम पर ना एक लड़की आएगी मुझसे मिलने के लिए। प्लीज उसके कपड़े देख के उसे जज मत करना, सीधा मेरे कैबिन भेज देना। ओके मैम।
ओके। कितना टाइम हो चुका है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है? रिसेप्शन पे कॉल करके पूछती हूँ। हेलो पूजा। हेलो, हाँ जी मैम। अब पूजा मुझसे मिलने के लिए कोई आया है नहीं आया? नो मैम, अभी तक तो कोई भी नहीं आया है। अच्छा ठीक है, कोई आए तो बताना मुझे। ओके मैम। लग जाओ फोन में। कार्ड तो मैंने दिया था, कहीं वो किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं पहुंच गई? मैं जाके चेक कर लेती हूँ। सुनो, सुबह के टाइम पे ना यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, गरीब सी। दरअसल मैंने उसको नौकरी दी है, वो आई नहीं मेरे पास, मैं बहुत देर से उसका वेट कर रही थी। तुम मुझे बता सकती हो उसका घर कहाँ पर है? अरे मैडम, उनके चक्कर में मत पड़िए आप, वो नहीं मिलने वाली आपको। और आप दे कैसे सकती हो उनको नौकरी? आपकी नौकरी करेंगी क्या वो 60-70 हजार रुपए की? क्या मतलब है तुम्हारा? वैसे भी तो सड़क पर भटकती रहती है ना, अगर मैं उसे नौकरी दे दूंगी तो उसका ही घर चलेगा। समझाता हूँ। ये इतना बड़ा ऑफिस देख रही है जो खंडर है ना, कितना बड़ा है अंदर से। इतना सोचिए मत मैडम, समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। दरअसल वो मैडम बहुत पैसे वाली थी, उनके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था, ये कंपनी उनके पापा की थी। कम से कम 200 लोग काम करते थे इसके अंदर। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो इंसान के साथ कुछ भी गलत हो जाता है। तो मैडम को एक आदमी से प्यार हो गया, शादी कर ली उससे। लेकिन वो आदमी मैडम से नहीं, उनके पैसे से प्यार करता था, क्योंकि इकलौती थी तो उनके पापा के जाने के बाद सब कुछ उन्हीं का था। शादी हुई, पापा ने सारी कंपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम भी कर दी, और उस आदमी ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी और कंपनी अपने नाम करा ली। और एक दिन मैडम को छोड़ के सब कुछ बेच बाच के धोखा देके यहाँ से चला गया। उनके पिताजी ये सदमा झेल नहीं पाए, वो भी बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। तब से यूं ही भटकती रहती है वो। और ये जो खंडर देख रही है ना आप, दे दे के यही बचा है उनके पास। दोबारा शुरू करने का भी पैसा नहीं है, और ना ही उनमें इतनी हिम्मत है कि इसको दोबारा शुरू कर सकें। अब आप क्या पैसा देंगे उनको? उनके जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं बची है। घूमती रहती हैं आप जैसे लोगों की मदद करती रहती हैं, बस यही काम है उनका। जाइए, कोई मदद नहीं चाहिए उनको आपकी, जाइए, चलिए।